हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं आपको आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मैं आपको रेशियो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, जो एग्जाम में बारी बारी से आते रहते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जामों में आते रहते हैं। और मैं आपको ट्रिक के माध्यम से और इजी तरीके से समझाऊंगा, जिससे आपको एकदम देसी भाषा में समझाऊंगा, जिससे आपके समझ में आ सके। ठीक है भाई लोगों, मैं आपको आज चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अनुपात समानुपात। अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात के कुछ बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि एग्जामों में सीधे सीधे आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको कभी भी मात नहीं खानी पड़ेगी, आपके नंबर अच्छे रहेंगे, बन जाएंगे उस क्वेश्चनों से। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बोल सकते हैं कि भाई मेरे को ये समझ में नहीं आया है। ठीक है भाई लोगों, तो मैं चालू कर दिया है मैंने। अब अनुपात समानुपात पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है भाई, अब पहला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है 3:5 समानुपात 21, बोले तो 21। इस साइन होता है क्या का, यानी कि इसकी जगह पर क्या आएगा, तो आपको ये बताना होता है। या इसकी जगह पे एक्स लिख दे, वाई लिख दे, या कोई भी वेरिएबल लिख सकता है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों का मान बताने के लिए बोलेगा का मान बताओ, का मान बताओ। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे? तो सबसे पहले इजी तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो जब भी कोई भी चीज अनुपात में दे रखी होती है, अनुपात का मतलब होता है कि अंश बट्टा हर। अंश बट्टा हर के रूप में लिखेंगे 3/5 को, तो अंश बट्टा हर। समानुपात का मतलब होता है यानी कि बराबर का साइन, तो बराबर लिख लेंगे 21। हमने इसकी जगह पे कोई भी नंबर वो मान सकते हैं, एक्स वाई, या फिर ए बी सी डी, या कुछ भी मान सकते हैं एनीवन। तो इसकी जगह पे मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, यानी कि अनुपात में लिख दिया ये चीजें मैंने। जब कोई भी नंबर बराबर में दे रखे होते हैं, तो उनको सामने वाले नंबर से सामने वाला नंबर कट जाता है। तो ऐसे 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, तो ये कितना बच गया, 1 बच गया यहाँ पर। तो 1/5 इज इक्वल टू 7/x। तो अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कैंची की गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू 1 में करेंगे, x की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 7 की गुणा 5 में करेंगे, कितना आएगा, 7×5 = 35। तो 35 क्या आ गया आपको भाई लोगों, उत्तर आ गया है ये आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताइए। कैसा लगा सवाल? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप नोट कर लीजिए जब तक, 10 सेकंड का समय है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लिया ना? ठीक है। अगर अभी थोड़ी क्वालिटी अभी सही नहीं लग रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। मेरा अभी नया नया स्टार्टिंग है भाई लोगों। ठीक है, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो, या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, एक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ रेशियो का ही। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बारी बारी से आते रहते हैं, और आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इस क्वेश्चन में मार्क नहीं खाएंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है अनुपात का ही है। जैसे कि हमको ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 3:4, तथा ऐसे ही सेम पूछा जाएगा आपके पेपर में, बी अनुपात सी बराबर दे रखा है आपको 4:5। कितने रखा है, 4:5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताओ, सी का मान बताओ। आप लोग कैसे बताएंगे इसका? मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको ऐसे बताना है। इसके लिए वैल्यू दे रखी है, ए बी की वैल्यू दे रखी है, बी सी की वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछ रहा है ए बी सी का मान बताइए।
तो एबीसी का मान बताने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको सॉल्यूशन। देखिए अभी तो आपको मैं बेसिक से करा रहा हूँ और आगे चलते रहेंगे तो मैं ट्रिक माध्यम से भी सिखाऊंगा, इसको चुटकियों में उड़ा सकते हैं आप, हमसे जुड़े रहिए बस केवल। तो सबसे पहले एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए ए जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको पहले लिख लेते हैं। एबीसी लिख लिया हमने। अब ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3:4, 3:4। ठीक है भाई। अब इसके आगे ये बी सी की वैल्यू नहीं दे रखी थी, हमें बी सी की वैल्यू इसके साइड में नहीं लिख सकते हम, यहाँ पे हमने एक सर्कल बना दिया है। ठीक है, यहाँ जगह खाली छोड़ दी अभी हमने। अब बी सी का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5। तो बी सी इसके जस्ट नीचे लिखेंगे तो कितना दे रखा है हमको, 4:5। इधर बॉक्स खाली कर देंगे एक, क्योंकि इधर नंबर आएगा एक। तो ये जो वैल्यू होती है इसका तिरक एरो लगा देते हैं इधर साइड में। नंबर मतलब होता है, इसका मतलब होता है, एरो का मतलब होता है कि ये वाला ही नंबर आएगा इस बॉक्स में। ठीक है, जगह खाली होती है ना, तो इसका मतलब होता है कि इधर एरो लगा दिया मैंने कि ये वाला नंबर आएगा इधर। तो 4 इधर बढ़ा देंगे, आ गया 4 इधर को तो 4 इधर को। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। 3 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा, 12। 4 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा, 16। 4 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 20। जब तक काटते हैं इन नंबरों को, जब तक संख्याएं कटती हैं रेशियो में। ठीक है, ये 12 दे रखा है, 16 दे रखा है, एक 20 दे रखा है। तो हमारा अनुपात आ गया ए बी सी का जो अनुपात आ गया हमारा आ गया 12:16 कितना है, 20। अब ये कट रहा हो तो काटते हैं। अभी हमारा 4 से कट रहा है तो 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पन्ने 20। ठीक है, ये 4 से सारी संख्या कट गई। अब इससे आगे कोई भी चीज नहीं कर सकती है, तो ये हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया भाई लोगों। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। दस सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे मैं ऑप्शन से करना एलिमिनेट करना भी बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग इसी से करिए, क्योंकि बेसिक मजबूत रहेगा तो ट्रिक भी जब ही आती है जब बेसिक मजबूत होता है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ। समझ में आ रहा है ना भाई लोगों? अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, और अच्छी तरीके से मैं और बता सकूँ, मैं अपनी गलतियों पर काम कर सकूँ। लेकिन जो अनुपात समानुपात के क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो एग्जामों में पूछे जाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 9,25 का मध्यानुपाती, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। 9,25 का मध्यानुपाती बताओ। हर से आपके एग्जाम में गिर जाएगा, आप क्वेश्चन को अगर कर रखा हुआ आपने इस तरीके से, तो आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को बना के आ जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन करा रहा हूं मैं। 9,25 का मध्यानुपाती बताओ। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए एक सूत्र होता है, मध्यानुपाती सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है रूट में ए बी, यानी कि वर्गमूल में कितना, ए बी। तो ए बी कैसे मानेंगे, ए बी क्या है हमारा, तो ए इसको मानते हैं और बी इसको मानते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं मान सकते कि बी इसको मान ले ए इसको मान ले, पहले नंबर को ए मानते हैं, दूसरे नंबर को बी मानते हैं। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यू को पुट कर देंगे ए बी, तो यानी कि ए की जगह क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू क्या है 25। ठीक है, तो अब ये रूट में दे रखी है, अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। और 5 का वर्गमूल कितना होता है, कितना होता है, सॉरी 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना आएगा, 15। 15 आपको क्या आ गया, मध्यानुपाती निकल के आ गया, ए और बी का मध्यानुपाती निकल के आ गया आपके सामने 15। यानी कि 9 और 25 का मध्यानुपाती बताओ। तो आप मध्यानुपाती का सूत्र लगाएंगे, रूट में ए बी होता है, और रूट में ये वाली ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी। और 3 का वर्गमूल कितना होता है, यानी कि 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने का कितना है, 15। ये मेरा उत्तर आ गया फाइनली। बताइए आपको मेरा तरीका पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है भाइयों? और ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में उठा के दे लेना, जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से ही बनते हैं,
और किसी भी एग्जाम में 1 नंबर का 2 नंबर का ये क्वेश्चन आते रहते हैं। नोट कर लीजिए भाई। और कमेंट बॉक्स में लिखना आप लोग, मेरे भाई बहन किस किस कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या कौन सी क्लास में, या फिर किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, किस चीज के लिए क्लास देख रहे हैं मेरे भाई लोग। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। भाई जिसको नहीं आते हैं वो अच्छी तरीके से समझते जाना, ठीक है, और नोट कर लेना क्वेश्चनों को। इस तरह के क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बनते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि मेरे को दे रखा है, कोई भी नंबर दे रखे होते हैं, एनी वन कोई भी नंबर दे रखे हो मेरे को। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, जैसे कि 12, 30 का तृतीय अनुपाती बताओ। तृतीय अनुपाती बताओ। आप कैसे पढ़ रखा है, आपसे पूछ लिया तृतीय अनुपाती होता है क्या है, और आप कैसे बताओगे। ठीक है, तो आपके लिए मैं इसके लिए भी एक तरीका लेके आया हूँ, और शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी निकालने की। लेकिन आपको मैं पहले सूत्र से बताऊंगा, सूत्र से आप करोगे बेसिक से तो आपके दिमाग में फीड रहेगा, और आप लंबे समय तक आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तृतीय अनुपाती निकालने के लिए एक सूत्र होता है, तृतीय अनुपाती सूत्र। क्या होता है? प्रत्यानुपाती सूत्र होता है हमारा, क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो वो इस ए वाली बात हो गई कि पहले वाले नंबर को तो ए मानते हैं, दूसरे वाले को बी मानते हैं, और तीसरा दे रखा हो तो सी मान लेते हो उसको भाई लोगों। ठीक है, अब तृतीय अनुपाती का सूत्र बताना है हमें, तो हमारा होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ए हमने इसको माना है, बी हमारा ये है, तो ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी की जगह बी की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। तो 30 का स्क्वायर ना कर करके, 30 का वर्ग ना करके, ठीक है, और बट्टे कितना है, ए की वैल्यू कितनी है, 12। 30 का वर्ग ना कर करके हम इसको लिख सकते हैं 30 × 30, 30 × 30 बट्टे कितना, 12। ठीक है, अब इसको हम यानी सॉल्यूशन कर लेंगे, इसका काटपीट कर लेंगे इसकी। अब इसको काटते हैं 3 से 12 कितनी बार जाएगा, 4 बार। 3 से 30 बार कितने गया, 10 बार। अब 4 से ये कटेगा नहीं, अब 2 से काट सकते हैं, 2 से 4 कितना हो गया, 2 बार। 2 से कितनी बार गया, ये 5 बार। ठीक है, 2 से 5 जाएगा नहीं, 2 से 30 को काटेंगे, 2 से 30 कितनी बार जाएगा, 15 बार। अब ये कितना बच गया हमारे यहाँ से, ये बच गया हमारा 5 और 15। तो 5 और 15 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, पन्ना पन्ना 15 × 5 = 75। ठीक है, 75 आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। ये निकल के आ गया आपका तृतीय अनुपाती। मैंने क्या किया है, सिंपल है, 12, 30 का तृतीय अनुपाती बताओ। सबसे पहले मैंने तृतीय अनुपाती का सूत्र लिखा भाई लोगों, मैंने बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। तो बी की वैल्यू क्या दे रखी थी मुझे, 30 दे रखी थी, तो मैंने 30 का स्क्वायर कर दिया। और ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 12 दे रखी थी मुझे, तो मैंने 12 यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर निकालने में टाइम लगेगा, तो इजी कैलकुलेशन करने के लिए 30 को मैंने 2 बार लिख दिया, और 12 को नीचे लिख दिया मैंने। तो अब इसको मैंने काट पीट करके 75 आपका उत्तर आ गया। ये तरीका होता है कैलकुलेशन इजी करने का, आपको वर्ग नहीं निकालना पड़ा, लेकिन आपने 2 बार लिख दिया 30 को, तो आपने कैलकुलेशन आपकी इजी हो गई। आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। ये भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एयरफोर्स हो, नेवी हो, या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, या फिर किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं तो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, तो इसी तरीके के बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ सभी भाई लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, और मेरी ये सीरीज भाई लोगों चलती रहेगी। आज मैं रेशियो चैप्टर के कुछ जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं मैं उनको करा रहा हूँ। अभी रेशियो चैप्टर कम से कम मैं 2 से 3 दिन चलाऊंगा। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डालूंगा, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो डालूंगा, शॉर्ट वीडियो करके। ठीक है, जिससे जो बेसिक के क्वेश्चन होंगे और थोड़े अपर लेवल भी लेके चलूंगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन में आपको तकलीफ ना हो।
ठीक है, इस तरीके से सारे चैप्टरों को मैं कवर कराऊंगा। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। एक क्वेश्चन ये भी इंपोर्टेंट है कि आपसे चतुर्थानुपाती पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन है हमारा 6,5,21 का चतुर्थ अनुपाती बताओ। ठीक है भाई, अभी आपको क्वालिटी ऐसी लग रही होगी लेकिन थोड़ा अभी समय लगेगा समझने में। ठीक है, आप मेरा साथ दोगे तो मैं और भी अच्छा कंटेंट या और भी सुधार कर सकता हूँ अपनी टीचिंग में। ठीक है, अभी अभी नया नया स्टार्ट किया है भाई लोगों मैंने, मेरा हेल्प कीजिए। आपको 6,5,21 का चतुर्थानुपाती बताना है। ठीक है, आप कैसे बताएंगे? आपको ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं भाई लोगों। ठीक है, तो आप इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसको आप इजी फॉर्मूला है, इनको रटना नहीं पड़ता है, इनको एक से दो बार करो क्वेश्चनों को और सूत्र को लिखोगे एक से दो बार तो आपको दिमाग में फीड हो जाएगा, अच्छे से याद रहेगा लंबे समय तक। ठीक है, प्रैक्टिस ही इंपोर्टेंट होती है मैथमेटिक्स सीखने के लिए। ठीक है, आपको पूछ रहा है 6:5 सॉरी 6,5,21 का चतुर्थानुपाती बताइए। ठीक है, इसका एक प्रारूप ये भी बन सकता है 6:5 सॉरी आपको ये बताना है 6,5,21 का चतुर्थानुपाती बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? तो इसके लिए चतुर्थानुपाती का सूत्र होता है चतुर्थ अनुपाती का सूत्र। क्या होता है सूत्र? सूत्र होता है हमारा BC/A। BC/A। ठीक है भाई, BC/A क्या होता है? चतुर्थानुपाती का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। इसको याद रखना है आपको केवल। और ABC तो पता ही है, हमने बता रखा है। इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं। अगला भी कोई होता है उसको D मान लेते। तो हमको D वाली वैल्यू निकालनी है। D बराबर के हो रखा है BC/A। तो हमको दे रखा है B की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 और C की वैल्यू कितनी दे रखी है? 21। ठीक है, यानी 21। और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। अब इसको काट के देखो कैसे काटेंगे आप। ये देखो ऊपर नीचे ऐसा कोई सी नंबर बताइए मुझे तो ऊपर भी कट जाए नीचे भी काट दे वो नंबर। ऐसा नंबर 3 है। ठीक है, तीन तीन से काटेंगे, किसको कितनी बार कटेगा? 7 बार। और 3 से ही नीचे वाले नंबर काटते हैं। ध्यान रखना, जिस नंबर से ऊपर वाली संख्या को काट रहे हैं सेम नीचे वाली संख्या को भी उसी नंबर से काटना पड़ता है भाई। ठीक है, 3 से काटा है 21 कितनी बार? 7 बार। 3 से 6 को काटा कितनी बार? 2 बार। ठीक है, अब ये 2 से कोई भी नंबर कट नहीं सकता है, कटेगा तो पॉइंटों में जाएगा। तो पॉइंट में लाने के लिए हम पहले सबसे पहले करेंगे इसकी मल्टीप्लाई। 7 पन्ना 35, 35/2। अगर 2 का भाग देंगे 35 में तो हमारा आता है भाई 17.5, यानी कि 17.5। ये आपका क्या आ गया? उत्तर। क्या निकल के आ गया? 6,5,21 का चतुर्थानुपाती निकल के आपका आ गया। मेन ये सूत्रों का खेल है सारा भाई। इनको सूत्रों को याद कर लोगे तो आपके क्वेश्चन बनना इजी हो जाएंगे। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई हो भाई लोगों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। ठीक है, और अभी मेरी शुरुआत है तो थोड़ा हेल्प कीजिए। ठीक है, और मेरे ये चैनल को आगे बढ़ाने में मेरे मदद कीजिए। और मैं आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रखूंगा वीडियो को और पूरे चैप्टरों को फिनिश कराऊंगा और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी सिखाऊंगा मैं। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन भी लाता रहूंगा जो भी एग्जामों में आते हैं या भी जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, टाइप होती हैं, फॉर्मूला, सारी चीज रिवाइज करूंगा मैथ में आपको मैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।